नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। तो सीधे आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नीति बनाने के पहले सारे राज्यों का नियोजन नीति बना के मंगा के देख के अगर बनाते तो ये स्थिति नहीं होती। इससे साफ जाहिर होता है कि ये अपरिपक्व मुख्यमंत्री है। इसी तरह आप देखिए शराब नीति में भी माफियाओं के द्वारा, सिंडिकेट के द्वारा शराब नीति को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। उस पर भी हाई कोर्ट हुआ। तो आप देखे होंगे, कल ही आप लोग समाचार पत्र में छापे, एक ही दिन में छत्तीसगढ़ में वहाँ का आबकारी का जानने के लिए चला भी गया और रिपोर्ट भी दे दिया। इस तरह ये अपरिपक्व सरकार, इसीलिए मैंने कहा इस सरकार को माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं चला रहे, इस सरकार को चला रहे सिंडिकेट, इस सरकार को चला रहे कमीशनखोर, इस सरकार को चला रहे कट मनी लोग, और नीतियां भी वही लोग बना रहे हैं। एग्जाम्पल मैं दूं, शराब की नीति भी आप कौन बनाया? शराब का सिंडिकेट लोग। उसी तरह जो 3,500 रुपया हमारी सरकार के समय में झारखंड के बच्चियों को साइकिल हम लोग देते थे, डीबीटी के माध्यम से गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर सीधे पैसे बच्चों के खाते में चला जाता था। माननीय इस सिंडिकेट से घिरा हुआ माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की, यहाँ साइकिल फैक्ट्री लगेगा। साइकिल फैक्ट्री तो नहीं लगा, लेकिन जो साइकिल का सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे बच्चे के अकाउंट में जाता था, उसको बंद कर अब साइकिल कंपनियों से खरीदा जाएगा ताकि उसको कमीशन प्राप्त हो। और आप देखें इस झारखंड में कोई साइकिल कंपनी भी टेंडर भर नहीं रहा, दो बार टेंडर कैंसिल हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार भी जानता है यहाँ आएंगे तो फिर हमको कमीशन देना पड़ेगा। इस तरह झारखंड के बच्चों के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। तीसरा, रेडी टू ईट 500 करोड़ रुपए का आंगनबाड़ी में जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको रेडी टू ईट दी जाती थी। हमारे सरकार के समय जब शिकायत आए कि दिल्ली का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रेडी टू ईट टेंडर के माध्यम से लेकर और रद्दी रेडी टू ईट हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे जो इस राज्य का भविष्य है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हमने तत्काल उस टेंडर को रद्द कर राज्य की जो हमने 2 लाख सखी मंडल बनाई थी, हर प्रखंड में सखी मंडल को रेडी टू ईट के हद देने का काम किया था। ये सरकार आने के साथ ही आपको याद होगा, अंडमान निकोबार से जो प्रवासी हमारे मजदूर रोजगार के लिए गए थे, उनको बड़ा बड़ा हेडलाइन पेपर का न्यूज बनाया कि हम अपने प्रवासी मजदूर को प्लेन से ला रहे हैं रांची। समाचार पत्र में हेडलाइन भी बना, लेकिन उसका पेमेंट राज्य सरकार से नहीं हुआ, उसका पेमेंट आपदा प्रबंधन से नहीं हुआ, क्योंकि वही ठेकेदार रेडी टू ईट का काम करते हैं। और कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब रेडी टू ईट आंगनबाड़ी की महिला नहीं बनाएगी, अब फिर से ठेकेदार के द्वारा बनाया हुआ रेडी टू ईट। इससे साबित होता है ये सरकार को सिंडिकेट चला रहा है। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ये कहावत काफी प्रचलित है। जब सरकार बनी तो कोई भी सरकार राज्य में, देश में सबसे पहला जो निर्णय लेता है वो जनता के हित में लोक कल्याणकारी निर्णय लेते हैं। अगर ये निर्णय लेते, घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत वादे किए थे कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी, 5,000 7,000 भत्ता, वो निर्णय लेते तो जनता स्वागत करती। वो निर्णय लेते, उन्होंने वादा किया था कि हम झारखंड की गरीब बहन को 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। वो निर्णय लेता तो झारखंड की बहनें स्वागत करता। वो अगर वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए
हम हर वृद्ध को, विधवा को, दिव्यांग को 2500 रुपया पेंशन देंगे। लेकिन वो वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने भी वादा किया था कि हर गरीब को 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। वो वादा भी उन्होंने अगर कैबिनेट में पहला, वो वादे को कैबिनेट में ना लाकर ये पहली कैबिनेट में लिया जो पत्थलगड़ी के नाम पर अलगाववादी और देश विरोधियों पर दर्ज जो भाजपा सरकार में था, उस मुकदमे को वापस ले लेगा। और इस निर्णय के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू की झारखंड की संस्कृति है, उस संस्कृति विरासत को समाप्त